नमस्ते। आइए शंकर विजयम के अध्याय 2 के दूसरे भाग की शुरुआत करें। इसमें हम शिवगुरु द्वारा गृहस्थाश्रम और वैदिक यज्ञों पर दी गई सीख को जानेंगे। श्री शंकर का शिवगुरु और आर्यम्बा से जन्म। भले ही विवाह से इस लोक का सुख न मिले, परंतु यदि कोई यह सोचे कि सहधर्मचारिणी के संयोग से यज्ञ करने से पवित्र लोकों की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि साधना के सभी साधनों से किए गए यज्ञों का कोई फल नहीं मिलता। कहीं भी बिना किसी छोटी सी गलती के यज्ञ करना कोई आसान बात नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यज्ञ से वर्षा का फल प्राप्त होगा। चित्रा के समान यज्ञ करने से पशुधन में सौभाग्य आएगा, मवेशी चराने से वर्षा होती है जिससे सूखा नष्ट हो जाता है। परंतु दुर्भाग्य से यदि फल न मिले तो यज्ञ पर किया गया सारा व्यय व्यर्थ हो जाएगा। इतना ही नहीं, पशुपालन से भी पाप लगता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पारलौकिक सुख होंगे। यह कहा जा सकता है कि यज्ञादि अनुष्ठान हर दृष्टि से अर्थहीन है। इस प्रकार शिवगुरु का प्रस्ताव है कि गुरुदेव की उपस्थिति में गृहस्थाश्रम सब बेकार है। इसके अलावा यदि कोई गृहस्थ गरीब है तो वह आतिथ्य, दान, भोग आदि के सर्वोच्च गुणों का अभ्यास नहीं कर सकता है जो एक गृहस्थ के गुण हैं। धन के बिना एक गृहस्थ किसी भी तरह से दूसरों की मदद नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति पापी है और नरक मिलता है। यह कहा जा सकता है कि यदि गृहस्थ का जन्म धनाढ़ परिवार में हुआ हो तो ऐसी कठिनाइयां नहीं होंगी। जो लोग अमीर परिवार में पैदा होते हैं उन्हें भौतिक वस्तुओं के कारण दुख मिलता है। इस प्रकार जो वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है वह निस्संदेह पापी है। भौतिक सुखों की इच्छा कभी शांत नहीं होती। आग तेल की तरह वासनाओं से नहीं बुझती, बल्कि और अधिक बढ़ने की चाहत से बुझती है। बढ़ेगा। ऐसे सुखों से ऐसे संस्कार विकसित होते हैं। यह महान संसार अनंत है। यह बिना ठंडा हुए बढ़ता रहता है। यह जान लो कि इंद्रिय सुखों से उत्पन्न होने वाले सभी दुख पदार्थ हैं। जितना अधिक जानवरों को चीजों में दिलचस्पी होती है उतना ही अधिक दुख के बीज अंकुरित होते हैं। अतः हर चीज दोष योग्य है। दुख और दुख का स्रोत। एक गृहस्थ रिश्तेदारों और दोस्तों को खुश करने के लिए चीजें इकट्ठा करने में लगा रहता है। यह संग्रह कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे उसने जो कुछ कमाया वह सब नष्ट हो जाता है। वे फिर से कलेक्शन पर काम शुरू करेंगे। ऐसे में व्यक्ति बेचैन हो जाता है। स्थिरता और शांति कहां से आती है? इसलिए हर चीज हर तरह से दुखद है, उन्होंने कहा। गुरु सम्मुखन ने वह सब कुछ प्रकट किया जो उन्हें लगता था कि शिवगुरु का संसार अनित्य था। जब वे इस विषय में अपनी भावनाएं बता रहे थे तभी शिवगुरु के पिता विद्याधिराज वहां आए। उन्हें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि पुत्र ने सभी वेदों का उत्तम अध्ययन कर लिया है। गुरु ने लड़के को घर ले जाने और गृहस्थाश्रम में प्रवेश देने की अनुमति मांगी। लेकिन शिवगुरु ने बहुत प्रार्थना की कि वह जीवन भर आश्रम में रहकर गुरु सेवा करते रहेंगे। लेकिन उसके पिता ने उसे अपने साथ घर चलने के लिए मजबूर किया। जब शिवगुरु घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को प्रणाम किया। मां ने अपने बेटे को, जिसने सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की थी, गले लगा लिया और खुशी से रोने लगी। बहुत दिनों बाद बेटे को देखकर उसका स्पर्श चंदन कपूर से भी अधिक ठंडा लग रहा था। चूंकि शिवगुरु काफी समय बाद गुरुकुलवासम से आ रहे थे, इसलिए सभी रिश्तेदार दूर दूर से विद्याधिराज के घर आए थे। शिवगुरु, जो एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे, ने अपने रिश्तेदारों का अभिवादन किया और विनम्रतापूर्वक उन सभी को प्रणाम किया। पिता विद्याधिराज सार्थकामधेय। वह सभी विषयों में बहुत निपुण है। अपने बेटे की शैक्षणिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए उन्होंने कई प्रश्न पूछे। वेदों, पद, क्रम, जटा, शिखा, घान आदि में स्वर के उच्चारण की बारीकी से जांच की। पिता विद्याधिराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण अपने पुत्र को वेद, षड्दर्शन और व्याकरण का महान विद्वान बनाना चाहते थे। पूर्व मीमांसाशास्त्र में भट्ट धर्म और गुरु धर्म दो प्रकार के हैं। कुमारिल भट्टू द्वारा प्रस्तावित धर्म को भट्ट धर्म कहा जाता है और प्रभाकर के सिद्धांत को गुरु धर्म कहा जाता है। इसी प्रकार तर्क के भी दो प्रकार हैं, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन।
कण्वभुजी महर्षि द्वारा रचित कनाडा मणि को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। ऋषि गौतम द्वारा लिखित ग्रंथ को न्याय दर्शन कहा जाता है। मीमांसा शास्त्र के 2 धर्म और तर्कशास्त्र के 2 धर्म इसी षड्भेद से बने। उत्तर मीमांसा वेदांत और सांख्य योग बोधगमय है। विद्याधिराज अपने पुत्र शिवगुरु को षड्दर्शन ए पूर्व मीमांसा बी उत्तर मीमांसा सी न्यायमु डी वैशेषिकामा ई सांख्यमु एफ योग में पूरी तरह से परखना चाहते थे। उन्होंने उल्टे क्रम में कई सवाल पूछे। शिवगुरु ने सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम किया और बिना किसी चिंता के, बिना लड़खड़ाए, बिना बात को छोड़ने का साहस किए, स्पष्ट रूप से, उचित रूप से, मुस्कुराते हुए और शालीनता से गुरुदेव के मन पर ध्यान करते हुए सभी सवालों के जवाब दिए। शिवगुरु ने तुरंत अपने पिता विद्याधिराज द्वारा वेदों और शिक्षा व्याकरण शास्त्र जैसे वेदों में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। पिता अपने पुत्र की सूक्ष्म बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी अतुलनीय सरलता और समय की पाबंदी के लिए सबसे बड़ी खुशी मिली, स्वधर्म में, परमता कंदन में और मंडाना मुंडन में। उसके उत्तरों की शुद्धता, स्वाभाविकता और सहजता ने उसके कानों को आनंदित कर दिया। पुत्र की पांडित्यपूर्ण बातें श्रोताओं के लिए अमृत बन गईं। इस बातचीत से पिता को एहसास हुआ कि उनके बेटे की सर्वज्ञता कोई साधारण बात नहीं है। शिवगुरु की पांडित्य, विनम्रता और सद्गुणों की हजारों लोगों ने प्रशंसा की। यह सारी कहानी सुनकर ब्राह्मण युवतियों के माता पिता में मां कन्यानिष्ठा और मां कन्यानिष्ठा बनने की होड़ लग गई। अनेक श्रद्धालु शिवगुरु को अपना कौमार्य अर्पित करने के लिए आते जाते रहे। उन्हें कन्या के साथ साथ ढेर सारा धन देने की आशा थी। कुछ ने अपना कौमार्य प्राप्त करने के लिए भीख मांगी। लेकिन विद्याधिराज ने पैसे के आगे घुटने नहीं टेके। वह उच्चतम और सर्वोत्तम प्रजनन क्षमता चाहता था। इसलिए विद्याधिराज ने उस ब्राह्मण से, जो एक महान विद्वान था, अपने बेटे से शादी करने के लिए कहा। तब माघ पंडिता ने जिद की कि शादी उनके घर पर ही होनी चाहिए। विद्याधिराज इस पर सहमत नहीं हुए और लड़की को अपने घर ले जाकर कन्यादान करने की जिद करने लगे। माघ पंडित और विद्याधिराज दोनों न केवल शिक्षित और कुलीन वंश के थे, बल्कि अष्टस्वर्य से भी समृद्ध थे, इसलिए किसी ने भी उनकी पकड़ नहीं छोड़ी। माघ पंडिता, जिन्होंने अपना हाथ नहीं छोड़ा, ने घोषणा की कि अगर उनका घर कौमार्य से मुक्त हो जाएगा तो वह अपनी संपत्ति दोगुनी कर देंगे। विद्याधिराज, जो धन के अधीन नहीं थे, ने कहा कि उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वह लड़की देंगे तो वे 10,000 देंगे और यह उनके लिए आनंद की बात होगी। जब माघ पंडित और विद्याधिराज विवाद कर रहे थे, एक ब्राह्मण जो मध्यस्थ था, ने माघ पंडित से कहा, सर, आप दोनों इतनी छोटी सी बात पर बहस कर रहे हैं। कोई अन्य ब्राह्मण इस अवसर का लाभ उठा सकता है और अपनी युवती को भगवान शिव को दे सकता है और उससे शादी कर सकता है, तो फिर आप ही हारने वाले हैं। मध्यस्थ की माघ पंडित को चुभ गई। यदि कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है तो न गुणवान, रूपवान व वेदाध्ययन। वह शिवगुरु, जिसने ऐसा किया था, अपनी युवती आर्यम्बा से विवाह नहीं करेगा। डर लग रहा था, वह तुरंत अपनी कन्या को विद्याधिराज के घर ले आया। वह शादी के लिए राजी हो गया। इस प्रकार माघ पंडिता शिवगुरु गुणाला से आकर्षित थे। माघ पंडित और विद्याधिराज दोनों ने सर्वसम्मति बनाकर अपनी अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना की। बाद में शादी के लिए सगाई कर ली। दोनों ने दूल्हा दुल्हन की कुंडली का आदान प्रदान किया और एक दूसरे से वादा किया कि वे उन पर गौर करेंगे। धन्यवाद। आपने अध्याय 2 के भाग 2 को देखा। अगले वीडियो में भाग 3 के साथ और भी रोचक विषयों के लिए जुड़े रहें।